अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ध्यान रखना, कन्यादान के बराबर बड़ा दान संसार में कोई दान नहीं है। कन्यादान से बड़ा कोई दान हो भी नहीं सकता। हाँ, आप 1 रुपया भी दान करते हो ना, तो आपको यह अभिमान रहता कि मैं 1 रुपया दे रहा हूं। 1 रुपया देने वाला भी। हमने भागवत कथा में दक्षिणा लेना बंद क्यों किया? भागवत कथा में दक्षिणा लेने हमने बंद इसीलिए किया क्योंकि जो दान देता है ना, उसको थोड़ा ना थोड़ा तो अभिमान रहता ही है। मैंने इतना दिया है, मैंने इतना दान दिया है। तो महाराज जी सुनाओ, हमने तुमको दक्षिणा दिया है, आप सुनाओ। आज की कथा में कुछ मजा नहीं आया, थोड़ा हट करके सुनाओ। फिर यजमान के अनुसार हमको सुनाना पड़ता है, फिर हमको यजमान को प्रसन्न करने के लिए सुनाना पड़ता है, फिर हम भगवान को प्रसन्न करना भूल जाते हैं। फिर वही नाटक और नौटंकी चालू हो जाती है, भगवान को रिझाना बंद हो जाता है। हम कथा कहें तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा कहें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि आप कथा कहोगे, उसमें यजमान का कल्याण होगा। तुम संसार को प्रसन्न करने के लिए कथा कहोगे तो यजमान का भी कल्याण नहीं होगा और संसार का भी कल्याण नहीं होगा। सर्वेश्वर को ध्यान में रख करके कथा कहो। 1 रुपया भी यदि कोई दान देता है, उसके मन में थोड़ा न थोड़ा अहम तो रहता है कि मैंने 1 रुपया दिया है। और जब व्यक्ति 1 रुपया भी नहीं देता तो वो उसके मन में एक भाव आता है, मैं क्या दे दूं, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, मैं क्या दे दूं। तो फिर वो सोचता है कि महाराज जी पैसा तो नहीं लेंगे, फिर क्या दूं। फिर वो अपना श्रद्धा का भाव देता है, श्रद्धा का भाव देता है। और वही श्रद्धा की आवश्यकता ही भागवत में पड़ती है। कथा सुने तो जी श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। कथा में श्रद्धा का बल ही चाहिए, श्रद्धा का बल। श्रद्धा का बल यदि रहता है, श्रद्धा से यदि कथा सुनी जाती है, यजमान का कल्याण होता है। 1 रुपया देने वाले के मन में भी अहंकार होता है कि मैं 1 रुपया दान कर रहा हूं। लेकिन विचार करो, जो व्यक्ति कन्यादान करता है, कन्या दे रहा है, वो कन्या का दान कर रहा है। कन्या का दान नहीं कर रहा है, अपना दिल का टुकड़ा निकाल करके तुमको दे रहा है, अपना हृदय का टुकड़ा निकाल करके तुमको दे रहा है। जो कन्यादान करता है, विवाह के समय उस बाप की चेहरे को तुमने देखा है, उस बाप की हालत को तुमने देखा है। अपना दिल का सर्वस्व निकाल करके तुमको दे रहा है, फिर भी हाथ जोड़े रहता है। कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई अभाव तो नहीं रह गया। कैसी दीनहीन हालत दिखती है उस बाप की। अपना सर्वस्व दे रहा है, फिर भी हाथ जोड़े हुए, आंखों में आंसू, कोई कमी ना रह जाए, कोई अभाव ना रह जाए। बार बार प्रार्थना करता है विदाई के समय, मेरी बेटी है, कोई कमी रह जाए, कोई अभाव हो जाए, कोई इससे गलतियां हो जाए तो माफ कर देना। सोच लेना हमारे संस्कार देने में शायद कोई कमी रह गई, ये समझ करके उसको माफ कर देना। कौन सी कमी रखता है कौन पिता? ध्यान रखना, बेटी का विवाह जब आता है तो पिता सोचता है कि मैं अपने सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करूं। सोचता है ये कमी रह गई, थोड़ी सी ये और होता तो और अच्छा करता, ये होता तो और अच्छा करता। सर्वस्व देने के बाद भी कमी ढूंढता है। इतना बड़ा होता है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर के संसार में कोई दान नहीं हो सकता।
महाराज मनु महाराज ने अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान किया और कन्यादान कर करके लौट गए। देवहूति यहीं पर निवास करने लगी, वास करने लगी और वास करते 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 कई बरस बीत गए, 14 बरस बीत गए।